आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। आपके पास में AS20 EPS हम डिस्कस कर रहे थे ICM मॉड्यूल बैच। इलस्ट्रेशन नंबर 1 से 5 तक आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अभी तक जितने भी चैप्टर्स प्रोवाइड करे, अभी तक जितने भी वीडियोस प्रोवाइड करे, हर एक को मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है और प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप अगर कोई अदर वीडियो भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपके पास में बिल्कुल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब जल्दी से आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 6 को, आपके ICM मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं कि आपके पास में यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहता है कि सर नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 2001 का, ठीक है, 12 लाख रुपीज़। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसके बाद कहता है कि सर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आपके पास में आउटस्टैंडिंग शेयर्स, मतलब कि नंबर ऑफ शेयर्स आपको डायरेक्टली गिवन है 5 लाख शेयर्स है पूरे साल के हिसाब से 2001। ठीक है, तो 2001 का नेट प्रॉफिट गिवन है, 2001 का आपके पास में नंबर ऑफ शेयर गिवन है। अगर हमें EPS पूछा गया 2001 का, तो क्या आप बेसिक EPS निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, 12 लाख डिवाइड बाई 5, मतलब कि 12 लाख डिवाइड बाई 5 लाख कर देंगे, जो भी आ जाएगा वो बेसिक EPS आपके पास में आ जाएगा। ठीक है जी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात लग नहीं रही है। आगे देखते, कहते हैं एवरेज फेयर वैल्यू। अच्छा जी, डायरेक्ट आपको एवरेज वैल्यू गिवन है। इससे पहले का कोई इलस्ट्रेशन हमने किया था, इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक 4 था। एक बार के लिए मैं वो चेक करवा देता हूँ आपके पास में। इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक आपके पास में 4 था, वहाँ पे भी फेयर वैल्यू गिवन था, लेकिन हमने फेयर वैल्यू नहीं लिया था कंपैरिजन पर्पज़ के लिए। वहाँ पे एवरेज हमें निकालना पड़ा था, जो कि 20 रुपीज़ आया था, याद होना चाहिए आपको। क्योंकि मैंने कहा था कि सर जब आपके पास में राइट इशू होता है या फिर कोई भी कंपैरिजन करना चाहते हो आप बेसिकली, कि कितना डिस्काउंट दिया है, बेसिकली कितना कम प्राइस पे दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें यहाँ पे राइट इशू का केस था, जहाँ पे मैंने कहा था कि सर शेयर की प्राइस तो ज़्यादा होगी लेकिन 15 रुपये में दिया है, तो कितनी ज़्यादा होगी, ये कितना डिस्काउंट दिया है, वो हमें निकालना पड़ा था। क्योंकि शेयर्स में से कितना पार्ट फ्री पार्ट है वो हमें निकालना था। तो उसके लिए कंपैरिजन आप डायरेक्ट 21 से करने वाले थे। मैंने कहा था सर क्या, कि सर ये तो आपके पास में फेयर वैल्यू है जो कि बिफोर राइट इशू है, हमें क्या चाहिए सर, एवरेज फेयर वैल्यू चाहिए, वो आपको निकालना पड़ता है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में निकाला था, लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 6 में डायरेक्टली गिवन है। बताइए, डायरेक्टली गिवन है तो हमें कोई दिक्कत हो सकती है क्या? वो तो अपना काम आसान कर रहे हैं, क्या ही दिक्कत हो सकती है? एवरेज आपके पास में डायरेक्टली गिवन है, ठीक है सर, लेकिन राइट इशू ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। एक बार के लिए पढ़ते हैं आगे। कहता है कि सर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास में अंडर ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब होता है आपके पास में ESOP, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, जो आपके पास में एक चैप्टर भी रहता है। ठीक है, अब आपके पास में न्यू सिलेबस के अंदर है या फिर नहीं, एक बार के लिए चेक करना पड़ेगा। लेकिन कहता है कि सर आपके पास में इक्विटी स्टॉक ऑप्शन, जिसके बारे में आप अपने लेक्चर में तो ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक है, तो ये ESOP की बात कर रहा है। ESOP जो है वो आपके पास में ऐसे शेयर्स होते हैं जो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं सस्ते भाव पे, लेकिन वो आपके पास में दिए जाते फ्यूचर में कभी उसके बदले आपको इक्विटी मिल जाते और सस्ते में मिलते बेसिकली। वो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कि सर एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम कर दिया होता है, तो फिर आपको यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल 1 साल अच्छा काम करके दीजिए। अगर अच्छा काम कर दिया, मतलब कि डिसाइडेड लेवल तक आपने प्रॉफिट पहुँचा दिया या फिर काम कर दिया, ऐसे कंडीशंस होती है बेसिकली। ज़्यादा तो यहाँ पे नहीं बताऊँगा, ICM मॉड्यूल है बैच हमारे पास में, तो यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा बचाने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ऐसी कुछ कंडीशन होती है, अगर ये एम्प्लॉय पूरी करवा देते, काम कर देते अच्छा, तो टाइम पीरियड ख़त्म होने पे आपको उसके बदले इक्विटी दे दिए जाते। तो कहते हैं ऐसे 1 लाख शेयर्स आपके पास में, तो ऐसे क्या होता है कि सर 1 लाख शेयर्स आपके पास में फ्यूचर में अलॉट कर दिए जाते हैं अगर काम पूरा हो गया तो। कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस जो है इस ऑप्शन की, ठीक है, वो आपके पास में 15 है, तो सस्ते में दिए जाते हैं बेसिकली। नॉर्मली आप देखिए 20 रुपये का है, यहाँ पे एवरेज प्राइस कितना है, 20 रुपये का, 15 में दिया जाएगा, 5 रुपये आपके पास में सस्ता। ठीक है, कहता है कि सर बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों EPS आपके पास में निकालना है। बेसिक तो अभी अभी मैंने कह दिया ना सर, 12 लाख डिवाइड बाई 5 लाख कर दीजिए, 12 लाख डिवाइड बाई 5 लाख आपके पास में, तो बेसिक EPS तो आपके पास में यहीं पे है, बेसिक EPS आपके पास में यहीं पे है, आपके पास में ये आपके पास में 12 लाख डिवाइड बाई 5 लाख कर देंगे, 2.4 रुपीज़ आपके पास में पर शेयर्स के हिसाब से EPS आ गया, अर्निंग पर शेयर आपके पास में। लीजिए, बेसिक EPS तो आपके पास में तुरंत डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, ये तो बस ऐसे ही पूछ लिया ऐसा लग रहा है। हाँ, डाइल्यूटेड EPS पूछा है, डाइल्यूटेड बोले या फिर डिल्यूटेड बोले, प्रोनाउंसिएशन आप अपने तरीके से करिए, प्रोनाउंसिएशन की कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। बेसिकली आप कैसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आते हैं
राइट लाते हैं, रॉन्ग लाते हैं और पूरा कैलकुलेशन कैसे किया है वो इम्पोर्टेंट है। तो डाइल्यूटेड बोले डिल्यूटेड बोले वो आपके ऊपर है, लेकिन सॉल्यूशन सही होना चाहिए ये हमारे ऊपर है। ठीक है, तो कहता है कि सर डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकलता है सर। ये सीधी सी बात है कि ये आपके पास में मैंने अभी अभी इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी हमने देखा, सिंपल सा है। कहते हैं कि सर ऊपर सबसे पहले नेट प्रॉफिट ले लो और जितने शेयर से सबसे पहले वो लिख लो। ठीक है सर, अभी आपके पास में पुराना नेट प्रॉफिट, अब मतलब कि स्टार्टिंग का नेट प्रॉफिट कितना है सर 12 लाख। ठीक है 12 लाख लिख दिया। इसके बाद कहते हैं कि सर नीचे शेयर्स कितने हैं सर 5 लाख शेयर्स है। ओके सर पहले के। अब अभी की बात हो रही है, डाइल्यूटेड तब वर्ड आता है, डाइल्यूटेड ईपीएस तब वर्ड आता है जब आप कोई ऐसी सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट होने वाली है, और वो फ्यूचर में कन्वर्ट होने वाली उसे प्रेजेंट में, मतलब कि आज अगर कन्वर्ट कर दे तो क्या ईपीएस होगा, इसी का नाम है डाइल्यूटेड ईपीएस, जो मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आपको बता दिया। तो बताइए सर, यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 5 में तो कुछ डिबेंचर वगैरह की बात हुई थी, तो उसमें इंटरेस्ट का वगैरह का यहाँ पे बात होता है। यहाँ पे तो सर ऑप्शन है, ऑप्शन में कोई इंटरेस्ट वगैरह होता नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉफिट में कुछ भी नहीं आएगा, ऐड या फिर लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए डिबेंचर में ऐसा था कि सर इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ जाएगा तो वो हमें एज ए इनकम हम ऐड करते थे, और टैक्स बेनिफिट हमारा नहीं मिलेगा तो एक तरीके से एक्सपेंस करके हम माइनस करते थे। लेकिन वो डिबेंचर का केस था। ईसॉप में ना कोई इंटरेस्ट है ना कोई यहाँ पे आपके पास में टैक्स बेनिफिट, तो यहाँ पे तो कोई ऐड और लेस करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट तो इतना ही रहेगा, इतना है इतना रहेगा। लेकिन कहता है कि सर नंबर ऑफ शेयर्स में तो ज़रूर चेंजेस हो गए, क्योंकि 5 लाख तो चलो है आपके पास में, लेकिन फ्यूचर में 1 लाख चले जाएंगे ना। हाँ सर ये तो सही है आपके पास में। तो कहता है कि सर 1 लाख में भी आपके पास में 20 रुपये का शेयर है, लेकिन 15 में दिया जाएगा। अब ईसॉप में थोड़ा सा ध्यान रखना, ईसॉप में कहते हैं कि सर आपके पास में जो फ्री शेयर्स है केवल और केवल उसे ही कंसिडर करना है, मतलब कि उसे ही ऐड करना है, जिसके बदले पैसे मिल जाने हैं उसे आपको यहाँ पे नहीं कंसिडर करना। ईसॉप में स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, ईसॉप में कहता है कि सर फ्री शेयर है वही आपको चाहिए, वही ऐड करना है बस। तो कहता है कि सर ईसॉप के अंदर कितने शेयर है टोटल सर 1 लाख शेयर है। ओके सर 1 लाख शेयर है। मुझे बताइए कि सर इसमें से पेड पार्ट और फ्री पार्ट कितना है। मैंने अभी अभी इलस्ट्रेशन नंबर 5 में ही आपको पढ़ा है कैसे निकालते हैं। कहते हैं कि सर पेड पार्ट मतलब कि 15 रुपये आपके पास में दिए जाएंगे, 20 रुपये का शेयर है, तो कहते हैं 15 डिवाइड बाई 20 कर दो, 1 लाख इंटू 15 डिवाइड बाई 20 कर दो, तो आपके पास में पेड पार्ट मिल जाएगा, 15 रुपये पे है, और बाकी का रिमेनिंग सर 5 रुपये डिवाइड बाई 20 वो फ्री पार्ट है। ये हमें ज़रूरत है, ईसॉप के अंदर फ्री पार्ट जितना भी है वो ऐड कर देना है बस। तो कीजिए सर 1 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 20, तो कहते हैं कि सर 25,000 शेयर्स आपके पास में, 25,000 क्या आ गया सर शेयर्स आपके पास में। तो कहते हैं कि ये जो फ्री शेयर्स है ना वो ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है, जो ये फ्री शेयर्स है ना वो ऐड कर दो और ईपीएस निकालो, ये डाइल्यूटेड ईपीएस इन द केस ऑफ ईसॉप आ जाएगा। तो कहते हैं कि सर 12 लाख डिवाइड बाई 5,25,000 आपके पास में, तो कितना आंसर आ रहा है सर 2.2857, मतलब कि 2.29 लिख देता हूँ, 2.29 रुपीज़ आपके पास में ईसॉप आ जाता है। काम ही खत्म हो गया सर, 2 चीज़ें पूछी थी, दोनों चीज़ें बता दी आपके पास में, ठीक है। तो कहता है कि सर बेसिक एपीएस तो आपके पास में 2.40, वो तो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, इसमें तो कोई कैलकुलेशन करने लायक ज़्यादा कुछ था नहीं, 12 लाख डिवाइड बाई 5 लाख कर देना था, काम खत्म, ठीक है। वो तो हमने सबसे पहले ही कैलकुलेट कर लिया, आपके पास में 2.4 आपके पास में, और डाइल्यूटेड आपके पास में 2.29 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है आपके पास में। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर है क्या 7, हाँ है, तो नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन 7 देख लेंगे।